morning students, I am Sangeeta Bhatt, your EVS teacher. Students, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 एनिमल्स अवर फ्रेंड्स के हाफ चैप्टर की रीडिंग करी थी और आज की वीडियो में हम हाफ चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सिमिलरिटीज इन एनिमल्स मीन्स जानवरों में समानता है. Irrespective of different appearances, some animals have similar kind of body parts. हमने देखा था कि जो एनिमल होते हैं वे अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं. कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, है ना. कुछ बहुत ही छोटे होते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े होते हैं. तो जो एनिमल्स होते हैं वे अलग अलग होने के बावजूद भी कुछ समानताएं भी दिखाते हैं, है ना. मीन्स एनिमल्स जो होते हैं वे दिखने में आपको अलग लगते हैं, लेकिन उनके शरीर के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से समानता रखते हैं. ऑल एनिमल्स यूज देयर ईयर्स टू हियर साउंड. सभी एनिमल्स जो होते हैं वे सुनने के लिए कानों का यूज करते हैं, कानों का उपयोग करते हैं. सम हैव बिग ईयर्स वेयरएज अदर्स हैव स्मॉल वंस. कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके बड़े बड़े कान होते हैं और कुछ के छोटे होते हैं. एनिमल्स लाइक रैबिट्स, एलिफेंट, फॉक्सेस हैव बिग ईयर्स टू हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड. वेराइटी ऑफ साउंड मीन्स अलग अलग प्रकार का साउंड या अलग अलग प्रकार की आवाज़ें. कुछ एनिमल जैसे रैबिट मीन्स होता है खरगोश, एलिफेंट्स मीन्स हाथी, फॉक्सेस मीन्स लोमड़ी. ये जो एनिमल होते हैं उनके जो कान होते हैं बड़े बड़े होते हैं. ठीक है, बड़े बड़े होते हैं जिससे कि वे अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. सम एनिमल्स लाइक डॉग्स हैव आउटर ईयर्स दैट कैन मूव. कुछ एनिमल्स जैसे डॉग, आपने देखा होगा डॉग के कान कैसे होते हैं, आउटर साइड पे होते हैं, बाहर साइड पे होते हैं, जो कि जैसे जैसे डॉग चलता है वैसे वैसे उनके कान भी हिलते रहते हैं. दिस हेल्प देम टू नो वेयर एनी पर्टिकुलर साउंड इज कमिंग फ्रॉम. इस प्रकार के कान से उन्हें विशेष प्रकार की आवाज़ें कहाँ से आ रही है, मीन्स अलग अलग उनके अंदर जो सुनने की क्षमता होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है. ठीक है, इसलिए वे कहीं से भी मीन्स सबसे डिफरेंट जो आवाज़ आएगी, स्पेशल तरह की जो आवाज़ आती है उसको भी वे आसानी से सुन सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. बर्ड्स जो होते हैं उनकी बॉडी में बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं, है ना. एक्सटर्नल ईयर्स मीन्स बाहर जो कान दिखाई देते हैं, जैसे हम लोगों के कान बाहर दिखाई देते हैं. बहुत सारे एनिमल्स जिनके बड़े बड़े कान होते हैं जो कि बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके आपको कान नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनकी बॉडी में कान पाए जाते हैं. ठीक है, इसलिए जो बर्ड्स होते हैं उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं. दे हैव स्मॉल होल्स इन देयर हेड विच फंक्शन लाइक ईयर्स. उनकी बॉडी में मीन्स उनके हेड में छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, छेद होते हैं जो कि उनके कान के रूप में काम करते हैं. मीन्स वो जो होल होते हैं उसके द्वारा वे लोग सुनते हैं या किसी भी साउंड को पहचानते हैं. एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड लिजर्ड्स डू नॉट हैव ईयर्स. एनिमल्स जैसे लिजर्ड्स मीन्स होता है छिपकलियाँ, है ना, और स्नैक मीन्स होता है सांप. जो छिपकली और जो सांप होते हैं उनकी बॉडी में कान नहीं पाए जाते हैं. दे फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड एंड नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर एनिमल्स. तो ये सांप और लिजर्ड जो होते हैं इनकी बॉडी में कान नहीं पाए जाते, तो वे किस प्रकार से किसी भी आहट को सुनते हैं या पहचानते हैं. तो उनकी जो बॉडी होती है वे धरती की कंपन मीन्स ग्राउंड पे जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के द्वारा वे समझ जाते हैं कि उनके आजू बाजू या उनके आसपास कोई
प्रेजेंस है या नहीं है ना। वी कैन आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल्स बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी हेयर। इसके अलावा किसी भी एनिमल्स में हम उनकी बॉडी के हेयर है ना, उनकी बॉडी में जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उस बालों को देखकर उनके बीच में हम क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या विभिन्नताएं होती है, हम पता लगा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है, उस पर भी छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर भी हेयर पाए जाते हैं ना। तो हेयर की एब्सेंस या प्रेजेंस के द्वारा हम एनिमल्स में विभिन्नता मीन्स उनके अंदर उनकी बॉडी में क्या क्या विभिन्नताएं होती है उसका पता लगा सकते हैं। ओके, हनी बीज live in a beehive which is a large pouch like home। हनी बी जो होती है वह एक beehive मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता। जो हनी बी होती है वह एक छत्ते में अपना घर बनाती है या एक छत्ते के रूप में घर बनाकर वे रहती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल सिक्स साइडेड चेम्बर्स कॉल्ड कॉम्स। और जो वे छत्ता बनाती हैं उसमें हजारों छोटे छोटे सिक्स साइडेड मीन्स जो हेक्सागोनल शेप होता है उस शेप के वो छोटे छोटे ब्लॉक बनाती है और उसमें वे सभी एक साथ रहते हैं चेम्बर बनाकर। इस प्रकार के चेम्बर्स को कॉम्स या छत्ता कहा जाता है। मीन्स आप लोगों ने कभी हनी बी का छत्ता देखा होगा, तो हनी बी का छत्ते में जस्ट लाइक ये पेड़ है, पेड़ की टहनी है ना, ब्रांचे, इसमें इस शेप में हनी बी का छत्ता बना हुआ है। लेकिन उस छत्ते में वे हजारों क्या बनाती है, सिक्स साइडेड चेम्बर्स है ना। इस तरह से ऐसे ऐसे इस तरह से हजारों चेम्बर बनाती है छोटे छोटे, ठीक है। और इन चेम्बर्स के अंदर वे एक साथ ग्रुप में रहती हैं, ठीक है ना। इस तरह से छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल हेक्सागोनल चेम्बर्स बनाती है और उन चेम्बर्स के अंदर पूरे चेम्बर में हजारों चेम्बर्स पाए जाते हैं और वो पूरा चेम्बर मिलके एक छत्ते का निर्माण करते हैं और उस छत्ते में मधुमक्खियाँ आसानी से रहती है और वे उसी छत्ते में हनी इकट्ठा करती है। ओके, और इस प्रकार के छत्ते को हम कॉम्स कहते हैं। कॉम मीन्स होता है छत्ता। ओके, देयर आर यूज्ड टू स्टोर हनी हियर। वे इस प्रकार के छत्ते का यूज हनी को इकट्ठा करने के लिए करती हैं। यू मस्ट हैव सीन हनी बीज अराउंड फ्लावर्स। आपने हमेशा देखा होगा कि जो हनी बीज होती है वे फूलों के चारों तरफ दिखाई देती है। डू दे विजिट ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर। क्या वे सभी प्रकार के फूलों पर जाती है ना। कुछ फूल अच्छी स्मेल देते हैं तो कुछ फूलों की स्मेल नहीं होती है। तो क्या जो हनी बी होती है वे सभी प्रकार के फूलों की ओर आकर्षित होती है। You will observe that honeybees are usually attracted to the sweet smelling flowers। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि जो हनी बी होती है वे उन फूलों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी जिनकी जो खुशबू होती है वह मीठी मीठी होगी, है ना, स्वीट स्मेलिंग होगी। जिन फूलों की खुशबू स्वीट होगी, मीठी होगी, अच्छी होगी, जो आप लोगों को लुभावने वाली होती है, इस प्रकार के फूलों की तरफ जो हनी बी होती है ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ओके, नेक्टर इज द स्वीट जूस प्रेजेंट इन द फ्लावर्स। नेक्टर मीन्स हम कह सकते हैं कि फूलों का रस, फूलों का मधु, ठीक है। तो जो फूलों के अंदर जो नेक्टर पाया जाता है जिसे हम स्वीट जूस कहते हैं, तो ये जो हनी बी होती है उन फूलों के ऊपर बैठती है और उस जो
स्वीट जूस होता है उस जूस को वह चूस लेती है और अपने छत्ते पर ले जाकर उसको इकट्ठा करती है और धीरे धीरे वो एक शहद का रूप ले लेता है। ओके, तो आपने देखा होगा शहद जो होता है वो शक्कर से भी मीठा होता है, ठीक है ना, और वह काफ़ी लाभदायक होता है। अगर हम हनी की जगह अगर हम शहद का यूज़ करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ओके, इट इज़ रिच इन शुगर एंड इज द फूड ऑफ हनी बीज एंड देयर बेबीज। यह एक शुगर की तरह है और यह जो होता है हनी बी और उनके बच्चों के लिए भोजन भी है। द एक्स्ट्रा नेक्टर चेंजेस इनटू हनी आफ्टर सम डेज। उसमें जो हनी भी अपना भोजन ग्रहण करने के बाद जो हनी एक्स्ट्रा बच जाता है तो वह धीरे धीरे उस छत्ते में इकट्ठा होकर शहद का रूप ले लेती है ना, कुछ समय के बाद शहद बन जाता है। बियर्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑफन रेड बीहाइव्स टू स्टील हनी। जो भालू होते हैं ना, भालू और मनुष्य शहद चुराने के लिए या शहद को लेने के लिए छत्ते पर छापा मारते हैं। रेड मीन्स छापा मारना, या फिर हम कह सकते हैं कि छत्ते को तोड़ते हैं और उसमें से वे हनी निकालते हैं। हनी बीज प्रोटेक्ट देयर लाइव्स बाय स्टिनिंग देम। हनी बी जो होती है वे अपने उनकी बॉडी में जो ये होते हैं स्टिंग मीन्स डंक जो होते हैं, जिससे डंक मारकर वे अपने जीवन की रक्षा करती है। दिस स्टिंग इज़ वेरी पेनफुल एंड कॉज स्वेलिंग। और उनके जो स्टिंग मीन्स जो डंक होते हैं, उनके जो पाँव होते हैं, उनका अगर कांटा अपने बॉडी में लग जाता है या वह अपने को काटती है तो उसका डंक लगने पर हमें काफ़ी दर्द होता है और उस जगह पे स्वेलिंग भी आ जाती है, ठीक है। देयरफॉर हनी इज कलेक्टेड बाय लाइटिंग अ फायर अंडर द ट्री। कई लोग क्या करते हैं कि हनी को इकट्ठा करने के लिए पेड़ के जिस पेड़ पर हनी भी अपना छत्ता बनाती है उस पेड़ के नीचे वे लकड़ियाँ जलाते हैं और वहाँ पर धुआं करते हैं, स्मोक करते हैं। द हीट एंड स्मोक ड्राइव द बीज अवे एंड थस हनी कैन बी कलेक्टेड। तो कई लोग क्या करते हैं कि हनी इकट्ठा करने के लिए उनको हनी बी को हटाना पड़ता है छत्ते पर से, तो वे क्या करते हैं पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पर हनी भी अपना छत्ता बनाती है उस पेड़ के नीचे लकड़ियाँ जलाते हैं, जिससे कि वहाँ पर अच्छा धुआं हो जाएगा और को गर्मी होती है। तो उस गर्मी और धुएं की वजह से जो बीज होती है वे दूर चली जाती है और वहाँ इस प्रकार से लोग वहाँ उस छत्ते में से हनी इकट्ठा कर लेते हैं या हनी निकाल सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो मधुमक्खियाँ होती है, जो हनी भी होती है, वे मरती भी नहीं है और इजीली लोग छत्ते में से हनी भी निकाल लेते हैं, जो कि काफ़ी लाभदायक होता है। हनी के कई यूज़ होते हैं, ठीक है। हनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाली होती है, जिससे कई प्रकार की मेडिसिन्स में उसका यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ कई लोग स्वीट डिशेस मीन्स मीठे पकवान बनाने में भी करते हैं। नीचे आपको हनी बी के यूजेस बताए गए हैं। यूजेस ऑफ हनी। हनी हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। हनी में जो होते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, मीन्स मेडिसिनल गुण पाए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेनी कफ सिरप एंड अदर मेडिसिन्स। इसका यूज़ कई प्रकार की कफ सिरप मीन्स खांसी की जो सिरप होती है ना उसको बनाने में और कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने में होता है। इट इज़ यूज्ड इन मेनी रेसिपीज ऑफ स्वीट डिशेज एंड ड्रिंक्स। इसके अलावा जो हनी का यूज़ कई प्रकार की मीठी स्वादिष्ट चीज़ें और पकवान बनाने के लिए और कई प्रकार का ड्रिंक्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट है बीज लिव इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड। बीज जो बड़े से ग्रुप में रहती है उस ग्रुप को कहते हैं, क्या कहते हैं? बीहाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। तो फर्स्ट में आपको क्या फिल करना है?
beehive. Okay. Next है a group of cattle is called a मीन्स मवेशियों का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है? हर्ड मीन्स झुंड. मवेशियों के केटल मीन्स होता है मवेशी जानवर, है ना. तो मवेशी जानवरों के झुंड को ग्रुप को झुंड कहते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ फिश के ग्रुप को कहते हैं, क्या कहते हैं? शॉल. SHOAL शॉल. नेक्स्ट है हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म. तो इसमें आ जाएगा आपका पेंगुइन्स. पेंगुइन्स जो होते हैं वे ग्रुप में एक साथ रहकर अपने आप को गर्मी प्रदान करते हैं ताकि वे ठंडे प्रदेशों में भी आसानी से जीवन व्यतीत कर सकें. नेक्स्ट है आपको शोज ऑफ डॉल्फिन आर वेरी पॉपुलर अब्रॉड. अब्रॉड मीन्स विदेश, है ना. विदेशों में जो डॉल्फिन फिश होती हैं वह कई प्रकार के शोज करतब दिखाती है जो कि लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है. लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं. इस तरह से हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं. सेकेंड में आपको हर्ड फिल करना है, थर्ड में आपको शॉल फिल करना है, और 4 में आपको पेंगुइन फिल करना है. ओके. और 5 में आपको डॉल्फिन फिल करना है. इस तरह से अपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए. अब हम इसके ट्रू फॉल्स कंप्लीट करेंगे. ओके. बीज लिव इन अ बीहाइव. जो बीज होती है, जो हनी बी होती है, वह छत्ते में रहती है. तो ये आपका ट्रू हो जाएगा. फर्स्ट वाला आपका ट्रू है ना. नेक्स्ट है एलिफेंट्स हैव स्मॉल ईयर्स. एलिफेंट जो होते हैं उसके छोटे ईयर होते हैं. तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एलिफेंट के ईयर तो बड़े बड़े होते हैं. आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो एलिफेंट के कान जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं. नेक्स्ट है बर्ड्स हैव नो ईयर्स. बर्ड्स के ईयर्स नहीं होते हैं. ये आपका ट्रू होगा क्योंकि बर्ड्स की बॉडी में ईयर्स नहीं पाए जाते हैं. उनके सर पे छोटे छोटे होल होते हैं जो कि एक कान का काम करते, ईयर्स का काम करते हैं, है ना. बीज कलेक्ट हनी फ्रॉम द फ्लावर्स विथ स्वीट स्मेल्स. जो हनी भी होती है वह फूलों की मीठी खुशबू को सूंघकर वहाँ से उसका जूस इकट्ठा करती है और धीरे धीरे उसका शहद बना लेती है. तो ये आपका ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट इट इज़ रॉन्ग टू टीज एनिमल. मीन्स एनिमल को परेशान करना गलत है. तो ये आपका करेक्ट है क्योंकि कभी भी किसी भी एनिमल्स को हमें परेशान नहीं करना चाहिए. उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए. उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए क्योंकि किसी भी एनिमल्स को परेशान करने से वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ये गंदी बात होती है. इसलिए किसी भी एनिमल्स को हमें परेशान नहीं करना चाहिए. ये भी आपका ट्रू हो जाएगा. इस तरह से आपके ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखेंगे. ओके. फर्स्ट वर्ड मीनिंग है ना. HONEY हनी. BEE हनी बी मीन्स होता है मधुमक्खी, है ना. चेम्बर CHAMBR चेम्बर मीन्स होता है कक्ष, है ना. जो मधुमक्खियाँ होती है वह छोटे छोटे हेक्सागोनल चेम्बर बनाती हैं, ठीक है. और पूरा हजारों चेम्बर मिलके एक छत्ता बनाते हैं. अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था, है ना. कॉम्ब COMB कॉम्ब मीन्स होता है छत्ता. HONEY हनी. हनी मीन्स होता है शहद. ऑब्जर्व OBSERV ऑब्जर्व मीन्स निगरानी करना. नेक्टर NECTAR नेक्टर मीन्स फूलों का रस या फूलों का मधु. जूस JUIC जूस मीन्स होता है रस. बियर्स BEARS बियर्स मीन्स होता है भालू. बीहाइव्स BEEHIVES बीहाइव्स मीन्स मधुमक्खी का छत्ता. स्टिंग STING स्टिंग मीन्स होता है डंक, है ना. जो मधुमक्खी जो डंक मारती है तो उसकी वजह से काफ़ी दर्द भी होता है और आजू बाजू में जिस जगह पे डंक मारा है मधुमक्खी ने उसके आसपास की जगह पे स्वेलिंग भी आ जाती है, ठीक है. इस तरह से हमारे वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 वाई डू एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स. जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वे समूह में क्यों रहते हैं, है ना. तो हमारा आंसर होगा एनिमल्स लिव इन ग्रुप बिकॉज दे फील सेफ व्हेन दे आर टुगेदर. एनिमल्स जब एक साथ ग्रुप में रहते हैं तो वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वे ग्रुप में रहते हैं. इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 2
What relation does the crocodile and the Egyptian plover have? क्रोकोडाइल और जो इजिप्शियन प्लोवर होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, उनमें क्या वे एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं? आंसर होगा द क्रोकोडाइल लेट्स द इजिप्शियन प्लोवर इट रिमेन्स ऑफ फूड फ्रॉम इट्स माउथ विदाउट हार्मिंग इट. द प्लोवर गेट्स इट्स फूड एंड द क्रोकोडाइल्स टीथ आर क्लीन्ड. इसमें क्या जो होता है, जो मगरमच्छ होता है, जो प्लोवर है वह एक प्रकार का एनिमल होता है जो कि मोस्टली मिस्र में पाया जाता है. तो जो क्रोकोडाइल होता है वह इजिप्शियन प्लोवर को बिना नुकसान पहुँचाए अपने मुंह में से भोजन लेने देता है, आसानी से लेने देता है, और प्लोवर को भी आसानी से मगरमच्छ के मुंह से खाना मिल जाता है, और मगरमच्छ के जो दांतों में जो खाना फंसा होता है तो प्लोवर के उसके मुंह में से खाना लेने से मगरमच्छ के दांत भी साफ हो जाते हैं. इस तरह से जो मगरमच्छ और क्रोकोडाइल है वे उन दोनों के बीच में एक बाउंडिंग हो जाती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू हनी बीज प्रोटेक्ट देयर हाइव्स. जो हनी बी होती है वह किस प्रकार से अपने छत्ते की रक्षा करती है? तो आंसर हो गया हनी बीज प्रोटेक्ट देयर हाइव्स बाय स्टिंगिंग देयर इनेमीज. जो हनी बी होती है वह अपने डंक के द्वारा अपने छत्ते की शत्रुओं से रक्षा करती है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डू फ्रेंडली एनिमल्स बिकम शेड टाइम्स. जो शर्मीले या संकोची जो जानवर होते हैं वे कभी कभी क्यों ज़्यादा संकोची हो जाते हैं या शर्मीले हो जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा समटाइम्स पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स डेवलप्ड शेनेस बिकॉज ऑफ फियर. कभी कभी जो पालतू जानवर होते हैं वे काफ़ी अपने आप को शर्मीला महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है, भय रहता है. दिस फियर इज जनरेटेड ड्यू टू सम बैड एक्सपीरियंस इन द पास्ट. और इस प्रकार का जो फियर है, डर जो है, उससे पहले आपके द्वारा किसी प्रकार से कुछ उनको नुकसान पहुंचा हो या किसी प्रकार से उन्हें कुछ बैड एक्सपीरियंस लगा हो, उस बैड एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें वह डर महसूस होता है और वे अपने आप को काफ़ी संकोची महसूस करने लग जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर यूजेज ऑफ हनी. हनी का क्या यूज़ है? तो आंसर होगा यूजेज ऑफ हनी एज फॉलोइंग. फर्स्ट है हनी हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. हनी में जो मेडिसिनल गुण पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है. नेक्स्ट है इट इज़ यूज इन मैनी कफ सिरप्स एंड अदर मेडिसिन्स. हनी का यूज़ कई प्रकार की कफ सिरप मीन्स सर्दी खांसी की जो सिरप होती है वह बनाने के लिए और दूसरी मेडिसिन्स बनाने में किया जाता है. नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन मैनी रेसिपीज ऑफ स्वीट डिशेज एंड ड्रिंक्स. इसके अलावा हनी का यूज़ कई प्रकार की मीठे पकवान बनाने और ड्रिंक बनाने में भी हनी का यूज़ किया जाता है. हनी काफ़ी यूज़फुल होता है. ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीठे में हनी का यूज़ करना चाहिए क्योंकि हनी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लाभदायक होता है. ओके स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देखना है. ओके, और आपको एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में राइट करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.